नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं भक्ति नॉलेज प्लस। जैसा कि सामने लिखा हुआ ये और आज की वीडियो के थंबनेल को देखकर ही आप समझ गए होंगे आज का हमारा विषय है गणित। प्रथम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। पहला ही वीडियो है मेरा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। साथियों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और होल नंबर्स जो हैं पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, 0 के बाद अनंत तक जाती हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, सबसे छोटी 1 है। और पूछ लेता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 0 है, तो ये हमने 0 लिख दिया। पूर्ववर्ती संख्या, दी गई किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 8 है, तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7 होगी। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या इसकी थोड़ा विपरीत हो जाएगी, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। जैसे 8 है, 8 के बाद वाली संख्या इसमें 9 हो जाएगी। अब नंबर 7 पर हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। नंबर 8 है विषम संख्या। विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती। सम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 अनंत तक हैं ये भी। 9वें नंबर पर हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो हैं एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकें। भाज्य संख्याएं वो हैं 1 से कट जाएं, विभाजित हो जाएं, खुद से विभाजित हो जाएं, 1 से और खुद से सभी विभाजित होती हैं कहने को तो, और इसके अलावा 1 या 1 से अधिक अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 6 8 9। अब 9 ये देख लिया आपने यहाँ पे भाज्य है, लेकिन ये सम संख्याओं में आपको नहीं मिलेगी। सम संख्याओं में 8 के बाद 9 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 है। क्यों? क्योंकि ये 1 से विभाजित हो जाएगी, स्वयं से विभाजित हो जाएगी, उसके अलावा 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए ये सम संख्याओं में ना होकर भाज्य संख्याओं में आ जाती हैं। सम संख्याओं का नियम जो होता है 2 से कटने का, और ये स्वयं या अपने 1 से या इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से तो विभाजित हों, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये या तो 1 से विभाजित होंगी या फिर स्वयं से विभाजित होंगी। इसके अलावा अन्य कोई संख्या इन्हें विभाजित नहीं कर सकती। इसके अलावा आगे को भी बहुत सारी हैं। तो इतनी चीज़ समझ में मैं सोचता हूँ आ गई होगी आपके। ये अगर लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा।